देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, इस भीषण गर्मी वाले समयों में हम लोग जब अपने घरों में बैठे रहते हैं तो हम लोगों के लिए अपने घरों में बैठना और दिन को गुजार पाना थोड़ा जटिल होता है। गर्मी की अकुलाहट से हम लोग अत्यंत परेशान होते हैं, पसीने से तरबतर हमारा बदन होता है और उस वक्त हमें जो पीड़ा महसूस होती है वो पीड़ा हमारे लिए बेहद ही असहनीय होती है। मगर आपने सोचा है कि उस वक्त में आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपकी माँ आपके लिए क्या कर रही है, अथवा आपके घर में जो भी कमाने वाला शख्स है वो आपके लिए क्या कर रहा है। जरा एक पल के लिए सोचिएगा और उसी पल थोड़ी देर के लिए थोड़ा बाहर निकलिएगा और देखिएगा कि ठेले पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि फल बेचने के लिए आ रहे होते हैं, है ना। आइसक्रीम वाला साइकिल के पैडल को मारता मारता हुआ आपके दरवाजे पर जाता है, दूसरे के दरवाजे पर जाता है, फिर तीसरे के दरवाजे पर जाता है, मतलब घूम घूम करके आइसक्रीम को बेच रहा होता है। तो उस वक्त में आप उसके पाँव को देखिएगा, उसके पसीने पर चेहरे पर जो पसीना पसरा रहता है उसको देखिएगा, तो आपको ज़िंदगी का वास्तविक दर्द है इसका एहसास होगा कि उसको यह कार्य क्यों करना पड़ रहा है। एक और जहाँ हम लोग अपने कमरों में बंद है उसके बावजूद हमें घुटन का एहसास हो रहा है और जिसके ऊपर सीधी सूर्य की तीखी किरण जो है उसके शरीर पर पड़ रहा है, तो उसको कितनी पीड़ाएँ होती होंगी। सूर्यदेव उसको जला रहे हैं, तपा रहे हैं, उसके बावजूद वह यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा है इस उम्मीद से कि यदि वह एक जगह पर अवस्थित रह जाएगा, एक ही जगह पर रह जाएगा तो उसकी ज़िंदगी की रफ्तार रुक जाएगी और शाम के वक्त में उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आपके पापा भी किसी के घर पे जाकर के कार्य करते होंगे, चाहे वो जो भी कार्य करते होंगे, अथवा खुद का ही कोई कार्य करते होंगे, तो उस वक्त में भी उनको गर्मी की अकुलाहट से उनको अत्यंत पीड़ा का एहसास होता होगा, बावजूद इसके वे आपके लिए वह कार्य करते हैं। इस कार्य को करने में उनको कितनी पीड़ाएँ होती होंगी, कितने दुख का एहसास होता होगा, यह केवल उनका शरीर ही जानता है, उनका मन ही जानता है। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने हिस्से का। आप लोग एक विद्यार्थी हैं, चाहे आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हों, आप ईमानदारी से पढ़ें, आप लोग समय का दुरुपयोग ना करें। आपसे विनम्र आग्रह है, समय का दुरुपयोग हम लोग करते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले कल की तारीख में हमारे हिस्से में अथाह दर्द होगा, अथाह दुख होगा और हम लोग अपने जीवन में कदापि कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र आग्रह है कि आज का जो आपका समय है उससे आप आज अच्छे ढंग से उपयोग कीजिए ताकि आपका कल बेहतर हो। जिस भी कक्षा में आप अध्ययनरत हों उस कक्षा में पढ़ें, जो भी शिक्षक आपको नोट्स पढ़ाते हैं उसका रिवीजन घर पे आकर के करें, नियमित रूप से पढ़ें, अपने माता पिता के दर्द को एहसास करें, उनके जीवन में जो दर्द सितम विद्यमान है उसका एहसास करें। आज उनको जो अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ विशेष हासिल नहीं किया, मगर हमारे माता पिता ने कुछ विशेष हासिल नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग विशेष हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारा गांव इस बात का उदाहरण है कि हमारे गांव में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते कुछ विशेष हासिल की है, तो हम लोग भी विशेष हासिल करेंगे। बशर्ते आज हम लोग अपने आज का सही ढंग से